देखो हम लोग पढ़ क्या रहे थे थ्योरी में, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े थे, है ना। तो देखिए सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल को ध्यान से देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए सबसे पहले। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों मतलब एक ही है बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है दोनों का, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है या फिर कर्व पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, तो ध्यान देना ये हमें पता है कि घूमने के लिए क्या होना चाहिए, हर समय उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए हर समय उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो घूमने के लिए हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। डायरेक्शन चेंज होगा तब वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन आ रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन खुद से तो नहीं आएगा ना, समझ में आ रहा है। एक्सेलरेशन लाने के लिए कोई तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा ना। खुद से एक्सेलरेशन तो आ नहीं सकता है, कोई तो फोर्स होगा जो इसके डायरेक्शन को लगातार क्या करा रहा होगा, चेंज करा रहा होगा। अगर स्प्रिंग का केस अगर देखें हम लोग कि स्प्रिंग घूम रहा है तो स्प्रिंग को हम लोग खींचते रहता है, तो जो टेंशन रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है घुमाने के लिए उसको, समझ में आ रहा है। जैसे हमारा जो अर्थ है ये रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, सबको पता है ना क्यों रिवॉल्व कर रहा है, कहीं और कहीं नहीं जाता है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है सेंट्रीपिटल के जैसा। कोई फोर्स होना चाहिए जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाए। तो ध्यान दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ये जो पार्टिकल इसमें बैठे नहीं है, हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं इसको, तो देखेंगे तो ये देखो ये पता चलेगा इसके पास वेलोसिटी v है, ठीक है, वेलोसिटी v है। और एक्सेलरेशन क्या रहेगा तुम्हारा, सेंट्रीपिटल क्या रहेगा तुम्हारा, v स्क्वायर बाई r या फिर ओमेगा स्क्वायर r। तो जब हम लोग बाहर से देखेंगे तो मुझे ये पता चलेगा, हम लोग इस पे नहीं बैठे हैं, ठीक है, जो पार्टिकल रोटेट कर रहा था सर्कुलर पाथ पे उस पर हम लोग नहीं बैठे हैं, हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो मुझे क्या लगेगा कि कोई तो होगा फोर्स जो घुमा रहा होगा इसको, खुद से तो नहीं घूमेगा कोई। तो ये एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन अगर आया है तो मुझे पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कोई तो फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दे रहा होगा, समझ में आया। तो बाहर से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस पे जो फोर्स लगता रहता है ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल, समझ में। हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब उस पे जाके बैठे नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ग्राउंड है, हम लोग ग्राउंड में बाहर बैठे हुए हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये घूम रहा है तुम्हारा, तो हम लोग ये देखो क्या देखेंगे कि कोई तो होगा जो इसे घुमा रहा होगा। तो जो फोर्स इसके डायरेक्शन को चेंज कराते रहता है ना, उस फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जिसका डायरेक्शन किधर रहता है, टूवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, मतलब ऑब्जर्वेशन का खेल है और कुछ नहीं। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या है मैं बता रहा हूं। बाहर से तुम ऑब्जर्व करोगे तो जो फोर्स लग रहा है ना इस पे सेंटर की तरफ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तुम बैठ गए जाके उसी में, इसी पे जाके बैठ गए, ठीक है, इसी पे जाके बैठ गए। इसी पे जाके जब बैठोगे तो देखो ये पता है तुम्हें फील क्या होगा। हम लोग अगर कर्व रोड पे मुड़ते हैं तो हमें क्या फील होता है, एक फोर्स लगता रहता है जिधर कर्व है और सेंटर से अबे लगता है ना ऐसा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे बैठ जाएंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे फोर्स को ना, तो उस समय हम लोग सेंट्रीपिटल नहीं देखेंगे, वहां पे क्या देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, समझ में आया। अगर तुम बाहर से देखोगे तो क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल, उसमें जाके बैठ गए तो क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल, समझ में आ रहा है। दोनों सेम ही है, बस ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यह लगेगा कि ये घूम रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन आया। अब एक्सेलरेशन आया है तो खुद से तो एक्सेलरेशन नहीं आ सकता, फोर्स चाहिए उसके लिए, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई तो फोर्स होगा जिससे घुमा रहा होगा, कोई तो फोर्स होगा जो उसको सर्कुलर पाथ में उसके डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। खुद से चेंज नहीं हो सकता डायरेक्शन। सोचो ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ फेल हो जाएगा खुद से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो, मतलब न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, जो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चलते रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए और हम लोग इसको बाहर से देख रहे हैं, तो वो फोर्स का नाम क्या दे दिया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किधर लगता है, टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तुम बैठ जो जाके इस पे जो घूम रहा था ना,
जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा था इसी पे बैठ जाओ, तो तुम बैठ गए तो कौन सा फ्रेम हो गया तुम्हारा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहां पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, और उस वो किधर लगता है? एक्सेलरेशन के अपोजिट में, और इसी का नाम दे दिया गया यहाँ पे क्या? सेंट्रीफ्यूगल। समझ में? मतलब दोनों सेम ही है बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड है। बाहर से देख रहे हैं तो कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल। हम लोग उसमें बैठ गए तो हम पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। नहीं समझ में आया समझ में? दोनों में से कोई एक फोर्स को ले सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशन में चलेगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं लेंगे क्योंकि दोनों एक ही है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। बाहर से देख रहे हैं तो क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल। उसमें जाके बैठ गए तो हम लोग क्या फील करने लगेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। समझ में आ रहा है? दोनों सेम है। चलिए तो देखिए, सेंट्रीपिटल समझ में आया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बस डिपेंड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों क्या है? सेंट्रीपिटल का भी फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है फॉर्मूला? v स्क्वायर बाई आर, या फिर एक और फॉर्मूला था m ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आया? यही फॉर्मूला था। सेंट्रीफ्यूगल ये कब फील करेंगे? जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? तब क्या हम लोग यूज करेंगे? सेंट्रीपिटल। अगर हम लोग सिस्टम का पार्ट बन गए तो हम लोग क्या यूज करना स्टार्ट कर देंगे? सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल का भी तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है सेम होता है, ठीक है। बस सेंट्रीफ्यूगल का ही फॉर्मूला सेम होता है। ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? इसका भी फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और ये होता है तुम्हारा, ये भी mv स्क्वायर बाई आर ही होगा। लेकिन ये क्या लगता है? टूवर्ड द सेंटर। किधर ले जाता है ये? टूवर्ड द सेंटर, यही होता है ना, टूवर्ड द सेंटर। और ये क्या लगेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। ये किधर लगेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। याद रखना, दोनों को एक साथ मत लगा देना, दोनों एक ही है, बस ऑब्जर्वेशन का फर्क है। हम लोग बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे? सेंट्रीपिटल, और उस पर बैठ जाएंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? उसे सेंट्रीफ्यूगल। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल को यूज करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल को, कि फोर्स आउटवर्ड लग रहा है। समझ में आया? यहां तक नोट कर लीजिए, बता दिया था उस दिन भी।